अस्सलामुअलैकुम। आए आज हम आपको आलू और मटन का सालन पकाना सिखाते हैं। हम अपने एक दोस्त है फैज़ान अहमद जिसको हम सिखा रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे साथ जो भी दोस्त हैं वो भी सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। हम जो है ना क्लियर कट में बता देते हैं कि आधा किलो मटन है, उसमें 4 अदद आलू हैं जो कि बड़े बड़े पीस कटे हुए हैं, 4 अदद टमाटर हैं और इसके अलावा 4 अदद ये प्याज है जो कि ब्राउन हो चुकी है, हमने काट के इसमें आधा पाव ऑयल डाला है और उसके अंदर हमने ये प्याज ब्राउन कर ली है। अब उसके साथ साथ जो है कि ये अपना कोरमा मसाला है, हल्दी है, लाल मिर्च है और ये नमक है और ये धनिया, साबुत धनिया हो गया, ज़ीरा हो गया, सौंफ हो गया, ये ग्राइंड किया हुआ है और उसके साथ साथ ये धनिया पाउडर है। फैज़ान ये अपना टमाटर डालें इसमें। ये देखा प्याज ब्राउन हो गई, इसके अंदर हमने टमाटर डाल दिया और ये अदरक लहसुन है जिसके 2 चम्मच अदरक लहसुन के, ये 2 चम्मच अदरक लहसुन के हमने डाल दिए। और मटन जो है वो बॉयल किया हुआ है, ये आलू इस पानी में डाल दें। ये आलू उबालने के लिए हमने पानी रखा है जो कि पानी के अंदर जल्द से जल्द आलू उबल जाएंगे, क्योंकि आलू स्टोर किया हुआ होता है तो वो देर से गलता है, इसलिए हम खालिश पानी में सिर्फ आलू डाल के उसको 10 मिनट ढक देंगे तो वो आलू गल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये प्याज और टमाटर हमने डाल के इसको 2 से 3 मिनट ढक देंगे ताकि टमाटर भी गल जाएगा। जैसे कि इसमें के अंदर मसाला जो है 2 चम्मच हम धनिया पाउडर के डालेंगे, ये हल्दी का 1 चम्मच, ये 1.5 चम्मच कौरमे मसाले का, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच ग्राइंड किया हुआ मसाला जो है धनिया, ज़ीरा, सौंफ 1 चम्मच इसका हो गया। अब आप ये देख सकते हैं कि हमने ये मसाला सारा इसमें के अंदर डाल के मिक्स कर दिया है, जैसे कि टमाटर और प्याज गल जाएंगे ताकि हम ये मसाला डाल के उसको भूनेंगे। ये टमाटर और प्याज इसको हम भून रहे हैं और जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि प्याज और टमाटर जो है ना बिल्कुल गल गया है। उसके बाद हम ये जो मसाला हमने निकाल के रखा था ये मसाला हम डाल देंगे। मसाला डालने के बाद हम इसको कम से कम 5 मिनट भूनेंगे, तो 5 मिनट हम इसको इसी तरह से भूनेंगे। जैसे कि हमने ये जूसर जग लिया हुआ, इसमें 1 कप पानी का डाला है, ये मसाला हम निकाल के इसी जूसर जग में डालेंगे। इसको हम अगर ग्राइंड कर लेंगे तो प्याज टमाटर पूरा बिल्कुल ग्राइंड हो जाएगा, जो कि साबुत कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ग्रेवी गाढ़ी भी हो जाएगी और जायकेदार भी हो जाएगी। जैसे कि हमने इस मसाले को बिल्कुल भून लिया है, भून के हम जूसर में थोड़ा सा इसको ग्राइंड कर देंगे हल्का सा। उसके बाद ये कि दही है, इस दही में से हम ये 2 चम्मच लेके ये हम इसी देगचे मसाले में डालेंगे। ये हमने मसाले में डाल के हमने 5 मिनट इसको भूनना है दही को। देख रहे हैं कि जैसे कि बिल्कुल इसमें हम इसको भून लेंगे ताकि ये शोरबे वाला सालन भी बन जाएगा, कौरमे टाइप का, आलू और गोश्त का कौरमे टाइप का बन जाएगा सालन। जैसे कि ग्राइंड हो रहा है, आप ये देख रहे हैं कि ये ग्राइंड हो गया बिल्कुल मसाला, जो कि हम बाद में सालन में डाल देंगे। ये कम से कम 4 अदद में हरी मिर्च है जो कि हम इसमें मसाले में डाल के हम ग्राइंड कर देंगे ताकि सालन का जायका और भी मज़ीद बेहतरीन हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मसाला जो है दही बिल्कुल हमने भून लिया है, जिसके दौरान हम ये गोश्त ऐड करेंगे। हमने मटन बकरे का गोश्त आधा किलो जो है वो डाल दिया। हम 2 से 3 मिनट इसको भूनेंगे। ये गोश्त उबला हुआ गोश्त है,
उबला हुआ गोश्त से मुराद ये होता है कि सालन जल्द से जल्द बन जाएगा। आपका 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपका सालन बिल्कुल 15 से 20 मिनट के अंदर सालन आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये मैं इसमें गोश्त डाल दिया, इसकी बुनाई कर दी हमने। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 कप पानी, ये 2 कप पानी हमने गोश्त के अंदर ऐड कर दिया है हमने। देखो हम इसको चलाएंगे और ये ग्राइंड किया हुआ मसाला भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हमने ये जो मसाला ग्राइंड किया था ये हमने इसके अंदर ये ऐड कर दिया। ये देखें आप, बिल्कुल हमने ऐड कर दिया इसका शोरबा ग्रेवी जो है वो अभी से ही गाढ़ा हो गया है। आप इसको कढ़ाई टाइप समझें या कोरमा समझें। इसको तकरीबन हमने 10 मिनट और पकाना है। इसको 10 मिनट पकाने के बाद ये मुकम्मल हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मसाला भून गया और रोगन इसका ऊपर से आ रहा है और शोरबा भी गाढ़ा हो चुका है। और अभी ये जो आलू हैं ये हमारे आलू हो गए हैं, ये बॉयल हो गए हैं हमारे आलू, जो कि हम ये आलू निकाल के हम सालन के अंदर ऐड कर देंगे। ये देख लिया आपने कि आलू हमारे आसानी से गोश्त के साथ, सालन के साथ साथ हमारे आलू भी गल गए, जो कि हमने गोश्त के अंदर ऐड कर दिया है। अब ये जो उबला हुआ पानी है आलू का, अगर सालन ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, इसकी ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, तो हम आलू वाला ये जो उबला हुआ पानी है इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी करके ये ऐड कर देंगे इसमें। ये देख रहे हैं ये गर्म पानी भी उबला हुआ है और ये हमने इसमें ऐड करके इसको 10 मिनट हम ढक देंगे ताकि इसका रोगन हल्की आंच पे रोगन भी आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप कि हमारा सालन बिल्कुल कौरमे टाइप का, आलू और मटन का सालन बिल्कुल हमारा तैयार हो गया है, जो कि रोगन भी ऊपर आ गया है। ये आप देख सकते हैं, देखा आपने। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जायकेदार और लज़्ज़त वाला। ये हम अपना धनिया वगैरह कटा हुआ हमने डाल दिया है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे।